हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं सलाम कहता हूँ। परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार उसके वचन सुनाने के लिए उसके पवित्र लोगों के सम्मुख उसने मुझे खड़ा किया है। आज हम लोग पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हुए उस पहले दिन पर मनन करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के जीवन काल के इस अंतिम सप्ताह के एक एक दिन में प्रभु यीशु ने बेहद ज़रूरी, बेहद हर तरह से क्रिटिकल इन बातों को कम से कम शब्दों में लोगों के सामने, कभी मुंह से वचन सुनाकर उपदेश में, दृष्टांत में, कभी प्रैक्टिकल। और आज जिस घटना पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं वो ऐसी ही एक प्रैक्टिकल उपदेश है जो प्रभु यीशु ने इस पैशन वीक में किया था। मंदिर का शुद्धिकरण। और मंदिर का शुद्धिकरण यानी कि क्लिंजिंग ऑफ द टेम्पल जो है ये अत्यंत नाजुक विषय है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रभु भोजन की मेज पर अगर उपदेश देना हो तो सामने खड़े व्यक्ति की हालत क्या होती है, बिल्कुल इसी रीति से आज मैं खड़ा हूं और एक ऐसे ही नाजुक विषय पर बोलने जा रहा हूं। और इसीलिए मैं अपनी क्षमता या अपनी बुद्धि से बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा और इसीलिए मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहता हूं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस आगे के समय में प्रभु मेरे शरीर, मेरी देह, मेरी जीभ, मेरे विचार, हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मेरे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द केवल आपकी इच्छा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। हम में से प्रत्येक जन जो इस वचन को सुनता है आशीर्वादित रहे, हमारे जीवन में हमारे प्रश्नों के उत्तर मिले और प्रभु जी हमें अपने आत्मिक जीवन में और मजबूती प्राप्त हो और आगे का जीवन जीने के लिए आपकी सामर्थ से हम भरे जाएं। जितने भी प्रियजन ऑनलाइन भी देख रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी स्पर्श करिए और जितने भी लोग इस रिकॉर्डिंग को आगे देखने वाले हैं, प्यारे परमेश्वर, आपका अद्भुत वचन जो कभी खाली नहीं जाता है, जिस जिस दिन यह वचन सुना जाए उस दिन प्रभु उन पर अपनी स्वर्गीय आशीषें ले लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के जिस भाग को पढ़ा गया वहां पर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगले दिन की यह घटना है। कल हम लोगों ने मनन किया था कि प्रभु यीशु एक गधे के बच्चे पर बैठ करके पवित्र नगर में प्रवेश कर रहे हैं और उस समय जो भी माहौल था हमने उस पर मनन किया। और इसी अध्याय में 11वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देख करके 12 को साथ लेकर बैतनिय्याह को चला गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। प्रभु यीशु के लिए कितना कठिन हो गया होगा, वहां का दृश्य देखने के बाद भी वे सहम करके हैं और अपने 12 शिष्यों को पास में लेकर के हैं और वो कह रहे हैं, हे बच्चों, अब शाम हो गई है, वापस जाना है। और वे उसी रास्ते से जिससे आज की दोपहर उतर कर आए थे, उसी रास्ते से होकर के जा रहे हैं। दिन भर की बातों पर मनन चल रहा होगा। 12 चेले सबके सब डिसाइड कर रहे हैं, यरूशलेम में तो हजारों, वरन अब तो पर्व का समय है, लाखों की भीड़ है, लगता है सब हमारी ही पार्टी के लोग हैं। और इसी दिन से शुरू हो गया 12 के बीच में एक द्वंद्व, मैं बड़ा हूं। और इस बात को लेकर के वे वापस बैतनिय्याह को जा रहे हैं कि आज की शाम वहां ठहरेंगे, वहां पर रात का आराम करेंगे, वहां पर भोजन करेंगे, नींद लेंगे। पर अगले दिन क्या होने वाला है शिष्यों को नहीं मालूम। प्रभु यीशु अगले दिन वापस यरूशलेम में आते हैं
और अब की बार कोई भीड़ भड़क्का नहीं लग रहा है, कोई जुलूस नहीं लग रहा है, और ये लोग यरूशलेम में आकर के सीधे मंदिर में जाते हैं। यानी कल शाम को जहां पर अपना काम समाप्त किया था, आज की सुबह वहीं से आरंभ कर रहे हैं। और प्रभु यीशु लिखा है मंदिर में गए। अब दृश्य देखिए कितना डिस्क्राइब किया गया है यहां पर। वहां जो लेन देन करने वाले बैठे थे, वहां पर पैसों का लेन देन चल रहा है, वहां बाजार लगा है, वहां पर क्रय विक्रय हो रहा है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। वहां सामान है जो खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। यदि आप यूहन्ना के दूसरे अध्याय में देखें तो क्या क्या बिक रहा था तो पता चलेगा। वहां कबूतर भी बिक रहे थे, वहां मेमने भी बिक रहे थे, भेड़ बकरियां बिक रही थी, वहां पर बैल भी बिक रहे थे। इन्हें जानवरों का पूरा कोठा वहां पर नजर आ रहा था मंदिर के बाहर के इस आंगन में। और लोग बड़े आराम से बैठकर परमेश्वर के मंदिर में सौदेबाजी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे हैं। एक और टेबल लगा हुआ है। बाइबल कहती है सर्राफों के पीढ़े भी लगे हुए थे वहां पर। मनी चेंजर्स। हम में से जितने लोग विदेश की यात्रा में गए होंगे वे जानते हैं कि बाहर जाकर के हम भारतीय करेंसी नहीं चला पाते हैं, हमारे रुपये नहीं चलते हैं। और इसीलिए यहां से निकलते समय ही कई बार एयरपोर्ट पर या सी पोर्ट पर वहां आपके रुपए को आपने डॉलर में एक्सचेंज किया होगा, यूएस डॉलर्स बनाए होंगे उसके, और फिर जाकर के विदेश में रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से समझ जाइए कि आप यदि फसह के पर्व में यरूशलेम को जाते और उनको भारत देश के ये 500 के नोट और 2000 के नोट देखते तो वो देख करके बोलते ये नहीं चलते यहां पर। यरूशलेम में इन कबूतरों को भी खरीदना है या बैल को खरीदना है, जो भी खरीदना है आपको यहीं की करेंसी में लेन देन करनी होगी। आप एक काम करिए, आप दुकान छोड़ के पहले सर्राफ के पास जाइए, वो मनी एक्सचेंजर बैठा हुआ उसके पास में जाइए, और तब आप गए और 2000 का नोट देकर उससे कहा मुझे यहाँ की करेंसी दे दो। और सर्राफ ने देखा हाँ, और बैंकर के समान है, और उसने देखा 2000 इंडिया वाले हैं। फिर उसने अपना कैलकुलेशन लगा करके लोकल करेंसी में आपको 2000 से कम पैसे देता है। ये आज के समय में भी चल रहा है कि आप जितना देते हैं उससे थोड़ा कम वो अपने लिए प्रीमियम रखता है, बाकी आपको देता है। यानी यूं समझिए आपने 2000 दिया और आपको 1800 रुपये वहां की करेंसी के दिए गए। अब आप जाकर के मंदिर में लेन देन कर सकते हैं। जो व्यवस्था के जानकार हैं वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैसों की इस प्रकार की लेन देन करने के लिए परमेश्वर ने सख्त मना किया है, और मंदिर के भीतर तो और भी ज्यादा, और अपने लोगों से तो और भी अधिक, और यदि गरीब व्यक्ति है तो और भी स्ट्रिक्ट है। ऐसा बिल्कुल ना करें। अब ये सारी बातें जो प्रभु यीशु की आंखों के सामने हो रही थी, चेले भी खड़े हैं साथ में, पर उनको अंदाज नहीं है कि प्रभु यीशु अभी क्या करने जा रहे हैं। एक और बात यहां पर लिखी है, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। यानी मंदिर के सामान का बाहर निकालना और उनका अंदर भेजा जाना, ये कौन सी बात। और एक और बात भी समझाना चाहूंगा। अगर आपको यरूशलेम के मंदिर का भौगोलिक पोजीशन याद है, कल मैंने थोड़ा सा ही बताया था कि यरूशलेम जो है एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, एक ऊंची पहाड़ी पर है, और उसकी जो ईस्टर्न साइड है, पूर्वी दीवार है यूं कहिए, क्योंकि ईस्ट में पूरा ऊंची ऊंची दीवारों से है, और इसी ईस्टर्न वॉल में पूर्वी दीवार से लग करके ही यरूशलेम का मंदिर है।
और इस यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक पूर्वी फाटक भी है, बड़ा लंबी दीवार है और वो एक पूर्वी फाटक है। और यदि वहां से आपको एंटर करने को ना मिले तो आपको सदर्न फाटक में आने के लिए कई किलोमीटर चल करके दूसरे फाटक पर आना पड़ेगा। इतिहास बताता है कि व्यापारियों ने इस मंदिर में अपने लिए दरवाजे बना डाले कि व्यापार करने में शॉर्टकट मिल जाए। और यरूशलेम के नगर में अगर कुछ लाना होता तो इस मंदिर के बीच से अपने व्यापार के सामान को लाते, और इस नगर से अगर उस पार कुछ जाना होता, किद्रोन के नाले के तरफ कुछ ले जाना होता, तो बाहर के रास्ते और फाटकों से नहीं, मंदिर को स्थान बना लिया था अपने रास्ते का। एक मंदिर की पवित्रता या शुद्धता का यहां पर कोई लिहाज नहीं रखा गया। People were least worried about the sanctity of the temple. अब इतनी सब बातें वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन आज से 2 बरस पहले इसी स्थान पर प्रभु यीशु ने इसी मंदिर को भी फिर साफ किया था। निकोदेमस वाला अध्याय जो है वो यूहन्ना का 3रा अध्याय है। और यदि आप इतिहास पढ़ते हैं बाइबल के साथ साथ तो आपको मालूम पड़ेगा कि निकोदेमस कौन था। वो पार्लियामेंटेरियन था, वहां का एक बड़े ओहदे पर था, शास्त्रों का जानकार था और पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत ऊंचा था। और उस रात, जिस रात प्रभु यीशु ने मंदिर की सफाई पहली बार की थी, रात को पार्लियामेंट बैठी थी और वहां पर निर्णय हुआ कि इस आदमी को खत्म करना है। आज से 3 साल पहले की घटना है, देखिए, अंदाज लगाइए। उस दिन उस पार्लियामेंट में एक आदमी खड़ा होता है और उसका नाम है निकोदेमस, और वो कहता है, रुक जाओ, मैं उससे बात करूंगा। और 3रे अध्याय में जो बात लिखी हुई है वो वही बात है जो रात के समय यीशु के पास में आके निकोदेमस डिस्कस करता है, वार्तालाप में रहता है। वो बताता है कि हमारा देश बहुत डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारी बातें, लेकिन मुख्य बात जो लिखी गई वो सिर्फ ये है कि हे निकोदेमस, तेरा नया जन्म होना जरूरी है। तू शास्त्रों का जानकार है, तुझको तो सब कुछ आता है, उसके बाद भी तू मुझसे पूछता है। क्योंकि धर्म की बातों को लेकर के केवल बिजनेस हो रहा था। और निकोदेमस का उस दिन मन परिवर्तन होता है और यीशु को मरवाने वालों को वो शांत कराता है और यीशु का छिपा हुआ शिष्य बन जाता है। यही निकोदेमस आपको सुसमाचार में बीच में भी एक बार मिलता है, और फिर जब प्रभु यीशु की क्रूस पर से लोथ उठाई जाती है यूसुफ के द्वारा, तब भी निकोदेमस फिर से एक बार वहां पर नजर आता है। शिष्य भाग गए थे, लेकिन ये एक शिष्य था जो वहां पर था, निकोदेमस। तो मंदिर की सफाई को लेकर के पहले भी पुराना एक बैकग्राउंड था, लेकिन प्रभु यीशु अब जबकि अपना मुख्य कार्य करने के लिए क्रूस पर जाने वाले थे, उन्होंने फिर एक बार इस बात के महत्व को बताया कि मंदिर को साफ रखना कितना आवश्यक है। बेहद जरूरी है कि मंदिर को शुद्ध रखा जाए। और तब बाइबल में लिखा है कि उन्होंने वहां से सारे क्रय विक्रय करने वालों को, बेचने वालों को, लेन देन करने वालों को उस स्थान से निकाल डाला। सारे जानवरों को वहां से एक रस्सी का चाबुक बना करके उनको वहां से भगा दिया। और जो बैंकर्स थे वहां पर, उनको उनकी करेंसी के साथ उनके टेबल को उलट डाला। दिस इज नॉट नीडेड हियर। यहां पर इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। वे लोग गरीबों को लूट रहे थे। एक और बात कुछ स्कॉलर्स की पुस्तकों में पढ़ने को मिला कि लोग फसह के पर्व में, ये एक बहुत बड़ा पर्व था और यहूदी लोग जो सारी दुनिया में बिखरे पड़े थे, इस पर्व पर बहुत कोशिश करते थे कि हम यरूशलेम के मंदिर में आकर के फसह का मेमना बलिदान करें।
क्योंकि यह परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था थी। और जब वे लोग यहां पर आते तो बड़े दूर दूर से आते और अपने साथ में अपने एक मेमने को लेकर के आते, एक भेड़ को लेकर के आते और अपने परिवार की तरफ से उसे वहां चढ़ाने को देते। तो वहां पर याजकों के जो चालाक झुंड थे वे उसको देखते और जांचते और बोलते ये तो बीमार लगता है। दे यूज्ड टू रिजेक्ट देयर प्योर सेक्रीफाइस एनिमल्स। अच्छे वाले उन प्राणियों को वो कहते थे ये बीमार है, ये अच्छा नहीं है, फेंक देते थे ऐसे और बोलते थे अच्छा वाला खरीद के लेकर आओ। और बड़ा उदास होकर के वो व्यक्ति, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर दूर से चल करके यरूशलेम आया है और अपने परिवार के लिए वो परमेश्वर को एक भेंट चढ़ाना चाहता है, वो अपनी जेब से और पैसे खर्च करता या शायद जेवर उतार देता, सोना चांदी उतार देता और उनकी बंदी हुई दुकानों में जा करके पैसा देकर उनका बताया हुआ एक भेड़ लेकर के आके देता और वो बोलता हाँ ये ठीक है, और भेड़ चराई जाती। अगले वाले व्यक्ति के साथ भी यही होता कि उसकी भेड़ लेकर के फेंक दी और बोलते हैं रुको हम तुमको दूसरा एक अच्छा वाला भेड़ देते, और पहले वाले की उठा करके फिर पकड़ा दिया करते। इस प्रकार से भी प्रभु यीशु को मालूम था कि ये लोग किस रीति से सता रहे हैं, और प्रभु तो मन का जानने वाला है। वो तो पिछले कई बरसों से तुम लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे लूटा है, वो सारी बातें वो लिख करके बता सकता था। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी क्रोध आए, गुस्सा आए, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, हम प्रभु यीशु को हमेशा प्यारा प्रभु यीशु बोलते आए हैं, यानी यीशु की तरफ देखो तो ऐसा लगता है बिल्कुल दया का सागर है, प्रेम का धनी है, लेकिन जब हम उसको मंदिर में देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि प्रभु यीशु ने ऐसे कैसे बिहेव किया। प्रभु यीशु को जब हम देख रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है कि उसने गुस्सा दिखाया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के लिए भजन संहिता के 69वें अध्याय में 69 के चैप्टर और 9th वर्स में इस प्रकार से भविष्यवाणी है कि तेरे घर की धुन ने मुझे भस्म कर डाला, तेरे घर की धुन ने मुझे खा लिया। आप अंदाज लगाइए, जब यीशु को थप्पड़ मारा गया ये पूछने के लिए कि बता तेरे को किसने मारा, क्योंकि दूसरे सैनिक ने उसके आंख पर पट्टी बांध के रखा था। क्या प्रभु यीशु जानते नहीं थे? क्या प्रभु यीशु बोल नहीं सकते थे कि स्वर्गदूतों की टोली आकर के इन सैनिकों को खत्म कर डालो? जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, क्या उसमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि उन सारे सैनिकों को वहीं दफन कर देता? प्रभु यीशु में यदि इतना संयम है तो आज अचानक क्यों प्रभु यीशु क्रोधित नजर आते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया मेरे मित्रों कि ये मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और ये विषय जो है ये बेहद नाजुक विषय है। प्रभु यीशु ने सारी बातें सह लिया, लोगों ने मुंह पर गालियां दी, लोगों ने उसको एक पहाड़ पर ले जाकर के ढकेलने की कोशिश की थी, लोगों ने उसके बारे में न जाने कितनी सारी झूठी झूठी बातें कही। प्रभु यीशु हर बार माफ करता रहा, लेकिन आज उसके ऊपर किसी ने पत्थर नहीं मारा, आज उसके ऊपर किसी ने थूका नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु क्रोधित हो गया, क्योंकि बाइबल में उसके लिए लिखा है तेरे घर की धुन ने मुझे भस्म कर दिया। अभी तेरा घर यानी किसका घर है? परमेश्वर का घर, और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु, यानी प्रभु यीशु के लिए तो पप्पा का घर हो गया। मेरे पप्पा का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मैंने कई बार बच्चों को झगड़ते देखा है, बोले मेरे को कुछ ही बोले, मेरे मां बाप को कुछ मत बोलना। छोटे छोटे बच्चे, मालूम नहीं क्यों उसका अर्थ उन लोग समझते कि नहीं समझते, लेकिन झगड़ा करते समय बोलते मेरे मां बाप को कुछ मत बोलना, मेरे को बोलना है तो बोल ले। प्रभु यीशु ने देखा कि मेरे पिता के घर को इन्होंने गंदा किया है। थोड़ी देर में आपको एक और बात पता चलेगी कि यह मंदिर वास्तव में क्या है। तो पहली झलक मैं यहां दे रहा हूं कि यह पिता का घर है, जो प्रार्थना का घर है, लेकिन तुमने इसे व्यापार का घर बना दिया है। एक और शब्द लिखा है, तुमने इसे
डाकुओं की खोह बना लिया, डाकुओं की खोह। हिंदी में चोर और डाकू ये दो अलग शब्द होते हैं। चोर वो होते हैं जो चुपचाप गलत काम करते हैं, आपकी संपत्ति में से थोड़ा सा उठा करके कब की कब उठा करके फरार हो गए, आपको पता भी नहीं लगेगा, ये चोर हैं। लेकिन डाकू उनको बोलते हैं जो सीना तान के आपके सामने आते हैं, वो चाकू या रिवॉल्वर आपके सामने रखते हैं और बोलते हैं दे दो। अब आप अंदाज लगाइए कि प्रभु यीशु ने अगर इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया है कि तुमने इस मंदिर को डाकुओं की खो बना रखी है, मतलब तुम्हारे गलत काम तुम किस रीति से कर रहे हो, छुप कर करने वाले भी नहीं, तुम में इतनी बेशर्मी आ गई है कि तुम सीना तान करके गलत काम करते हो, दिखा के गलत काम करते हो, बता के गलत काम करते हो। और यही कारण था मेरे मित्रों की प्रभु यीशु ने उस मंदिर की सफाई के लिए अपना क्रोध दिखाया। आज मैं इसी विषय को लेकर के यह स्पष्ट करवाना चाहता हूं आपके मन में कि कहीं यही गलती हम लोग तो नहीं कर रहे। ये घटना 2000 साल पहले घटी है, ऐसा सोच करके स्टडी करना बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज प्रभु यीशु मुझसे और आपसे पूछ रहा है, देख रहा है हमको और कह रहा है तुमने मेरे घर को प्रार्थना का घर नहीं परंतु डाकुओं की खो बना करके रखा है। कुछ दिन पहले एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रदर ये कोरोना वायरस जो है ये इंसान ने बनाया है या परमेश्वर ने भेजा है। मैंने लंबा चौड़ा आंसर दिया था, लेकिन एक वाक्य में आपको बताता हूं कि ये परमेश्वर ने हम लोगों के लिए भेजा है। हम लोगों ने परमेश्वर के घर को पैसों की लेन देन से हटकर और कुछ नहीं समझा। एक उदाहरण देकर के बताना चाहूंगा। डाकुओं के लिए जिस प्रकार से बेशर्मी से खुलेआम गलत काम करते हुए पैसे लूटना और वो लूटे हुए पैसों पर ऐश करना, खाना पीना करना, ये दो बातों से हट करके चर्च ने और किसी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। चर्च के अहाते में एक बार एक भाई मुझे मिला जिससे यह पूछा गया था कि तुम्हारा मंथली चंदा बराबर नहीं आ रहा है, और वो भाई बेहद उदास होकर के मेरे से मिला। मैं लगभग 1 साल के बाद चर्च आया हूं और चर्च में मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि भाई तू 12 महीने कहां था। क्या चर्च को मेरी अटेंडेंस से मतलब नहीं है कि मैं कहां था, मैं था भी या नहीं, कि मैं गिर पड़ा था कहीं, कि जेल खाने में पड़ा था, कि अस्पताल में पड़ा था, कहां था। मेरे चर्च के लोग एक बार तो मुझसे पूछते, और आज जब मैं आया तो मुझसे पूछे कि कई महीनों से, साल भर से तेरा चंदा नहीं मिला। तुमने इसे डाकुओं की खो बना के रखा है। भेड़ों का ख्याल करने की बजाय मोटी भेड़ों को ले लिया। यही जकेल की पुस्तक से बता रहा हूं कि वो चर्बी वाली जो भेड़ें होती हैं वो थोड़ा पास में, और जो बीमार वाली होती हैं उनको मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो हम लोगों की लेंट की प्रेयर की मीटिंग बंद हो गई। 2 साल पहले हम लोग एक लेंट प्रेयर मीटिंग में गए थे, और मैं जब घर के पास में पहुंचा तो वहां पर मैंने को लोगों से पूछना पड़ा, ये तो लेंट के दिनों में आजकल शादियां नहीं होती है, ये मंडप कैसा डाला है। बोले शादी नहीं है ब्रदर, लेंट की मीटिंग है। मैंने कहा लेंट की मीटिंग है, क्या बोल रहे हो। और जब मैं उस घर में प्रवेश किया, बहुत सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी, लेकिन एक तरफ बड़ी लंबी मेज डली हुई थी। बोले बफे है, वेज भी है ब्रदर, नॉन वेज भी है। और फिर बाद में पता लगा कि ये तरीका तो लोगों ने हर एक का बना लिया, और अब कंपटीशन हो गई थी।
पिछले वाले ने ऐसा दिया था कि मैं थोड़ा सा ऊंचा वाला दूंगा, और इस प्रकार से इन उपवास और प्रार्थना के दिनों का खेल बना दिया था। तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का जो क्रोध था बिल्कुल जायज है। यदि मैं और आप मंदिर क्या है यह भी समझ जाएं, तो हम आज अपने मंदिर को संभालेंगे, सुसज्जित रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे। एक प्रश्न है, मंदिर क्या है? What is a temple? कई लोग इमेजिन करेंगे ऐसा एक ब्यूटीफुल कैथेड्रल, खूब बड़ा बिल्डिंग है, पत्थरों का बना हुआ, रंगीन कांच है और सजावट है। पर बाइबल में एक बड़ा साधारण सा सिंपल डेफिनेशन है टेम्पल का, और वो है मीटिंग प्लेस ऑफ गॉड विथ मैन। एक ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर आकर मनुष्यों से मिलता है। अब मैं उन लोगों के ऊपर भी उंगली उठाना चाहूंगा जिन लोगों ने चर्च आना छोड़ दिया है। आप चर्च नहीं आते हैं और आपके पास में 100 कारण होंगे, लेकिन क्या एक कारण काफी नहीं है कि परमेश्वर आपसे मिलने के लिए यहां पर हर संडे रहता है? और मैं समझता हूं संडे ही क्यों, प्रतिदिन रहता है। आप बुधवार को आइए तो वो मिलेगा, आप शनिवार को आइए मिलेगा, सोमवार को भी आ जाइए, चर्च के अगले दिन भी आ जाइए, वो यहीं पर आपको मिलेगा आपसे बात करने के लिए। तो मंदिर वो स्थान है जहां पर परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आता है। बड़ा लालायित है कि वह आपसे आकर के बात करें। इसलिए जिन्होंने मंदिर आना छोड़ दिया है, अब इस एक बात को ध्यान में रखिएगा, यहां लोगों के लिए नहीं आते हम, यहां सिर्फ एक व्यक्ति से जो हमसे मिलने को रुका रहता है मंदिर में आते हैं। परमेश्वर करे कि हमारे मंदिर जल्दी से खुल जाएं और ये सब खचाखच भरे रहें। मंदिर शब्द पहली बार तब आया था जब दूसरे शमूएल के 7वें अध्याय में दाऊद ने अपनी इच्छा व्यक्त किया और उसने ये कहा था कि मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूं, क्योंकि अचानक उसे महसूस हुआ कि मैंने अपने लिए तो महल बना लिया। दाऊद राजा, अपने लिए मैंने महल बना लिया, देवदार के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कमरे बना लिए, लेकिन वाचा का संदूक अभी भी बाहर तंबू में रखा हुआ है। तो उसने नातान नबी को बोला कि मैं ऐसा बनाऊंगा। नातान ने कहा ठीक है, लेकिन नातान जब रात को सो रहा था, परमेश्वर ने उससे बात करा और बोला कि दाऊद से कह देना कि तू नहीं, ठीक है, तेरा बेटा जरूर बनाएगा। और वहां पर वो वर्णन आता है जहां पर सुलेमान अपने इस भव्य मंदिर को बनाता है, भव्य मंदिर बहुत बड़ा, लेकिन मुख्यतः उसमें किस बात के लिए कि वाचा का संदूक रखा जाए। इसका मतलब वाचा का संदूक इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आउटर बिल्डिंग, और वो वाचा के संदूक के साथ परमेश्वर की उपस्थिति चला करती थी। ये वाचा का संदूक कहां पर आता है? अगर मैं आपको लेकर के चलूं तो एक बार मंदिर को देखने के लिए आइए, निर्गमन की पुस्तक में चलते हैं। और इस निर्गमन की पुस्तक में उसके 25वें अध्याय में आइएगा। अब यहां पर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहना मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से दान देना चाहे उन्हीं सबों से मेरे लिए भेंट लेना और ये काम करना। और वहां पर वो कह रहा है मेरे लिए एक पवित्र स्थान को बनाना, मेरे लिए एक तंबू को बनाना, और वो निवास स्थान जो होगा उसका नाम होगा मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाला तंबू का मतलब हुआ जहां पर मैं मनुष्यों के साथ में मेल मिलाप करूंगा। मैं 8वां वचन पढ़ता हूं, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। तो देखिए मंदिर क्या होता है? परमेश्वर का निवास स्थान।
परमेश्वर का निवास स्थान। मैं इस बात की तरफ आप लोगों का ध्यान खींचने जा रहा हूं कि प्रभु यीशु ने मंदिर की सफाई को इस तरीके से क्यों किया। हाँ, तो हम लोग जानेंगे कि वास्तव में मंदिर क्या है। पहला समझ लो कि यह परमेश्वर का निवास स्थान है। और उसके बाद में 10वें वचन से वो पहले वाचा के संदूक की बात करता है, उसके बाद वाचा के संदूक के ऊपर एक प्रायश्चित का ढकना रखा होगा उसकी बात करता है। और देखो उसके बाद में 22वें वचन में क्या लिखा है, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। वाह, तो हमें 3 शब्द मिल गए यहां पर। एक तो यह है 8वें वचन में कि वो परमेश्वर का निवास स्थान होगा, परमेश्वर हमारे बीच में आकर के निवास करने वाला है। 22वें वचन में ऊपर लिखा है कि मैं आकर के तुझसे मिला करूंगा, और 22वें ही वचन के आखिरी शब्द में लिखा है तुझसे वार्तालाप करूंगा। इन 3 शब्दों को देखिए कि परमेश्वर का जो मंदिर होता है वो उसका निवास स्थान है। वो एक ऐसा स्थान है जहां पर वो आकर के हमसे मिला करेगा, और वो एक ऐसा स्थान है जहां से वो हमसे वार्तालाप किया करेगा, हमसे बातचीत किया करेगा। और निर्गमन के ही 33वें अध्याय में मैं 7वें वचन में भी ले चलता हूं। मूसा तंबू को छावनी के बाहर वरन दूर किया खड़ा करता था। जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास में जो छावनी के बाहर था निकल जाता। अब देखिए, परमेश्वर वहां पर है, वहां मिलने के लिए आया, वहां बातचीत करने के लिए आया है। और यदि कोई मनुष्य परमेश्वर की खोज में है तो वो इसी मंदिर की तरफ आता है। मैं और आप परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की शांति को खोजने के लिए सारी दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर अपने मंदिर में है। तो हमारे कदम किस ओर बढ़ने चाहिए? परमेश्वर के उस पवित्र मंदिर की ओर बढ़ने चाहिए। वापस अगर 25वें अध्याय में लाऊं और वहां से देखूं कि प्रभु जी ने जब उनको कहा कि तुम्हें बनाना होगा, अगले 5 अध्याय को आप पढ़िए, हर 10-10 वचन के बाद में परमेश्वर मूसा से एक बात कह रहा है, ख्याल रखना, ध्यान रखना, मैंने जो तुझसे कहा है वैसा बनाना, मैंने जैसा निर्देश दिया है वैसा बनाना, मैंने जो जैसा दिखाया है वैसा बनाना, मैंने जो नमूना तुझको दिखा दिया वैसा बनाना, पहाड़ के ऊपर जो तुझको मॉडल दिखाया वैसा ही बनाना। और जब आप याजकों के वस्त्र के पास में आएंगे तब तो 3-3 वचन के अंतर पे मिल जाएगा। और उसने वहां पर बोला ऐसा उसके चपरास, ऐसी उनकी पगड़ी और ऐसे रंग, ऐसा ही बनाना। और फिर उसके बाद में उनका चोगा कैसा होगा, उनके अंदर के कपड़े कैसे होंगे, ऐसा ही बनाना। और ऐसे बोल बोल करके एक स्थान तो मुझे ऐसा मिला जहां पर एक वचन में बोला ऐसा ही बनाना, और उसके बाद अगले वचन में फिर से बोला ऐसा ही बनाना। आप सोच सकते हैं जब मंदिर की बात आती है तो परमेश्वर कितना कड़क है, हटना नहीं बिल्कुल। उसने सिर्फ लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी नहीं, छोटी छोटी चीजें, जैसे हिंज होता है वो भी कैसा रहेगा, उसमें दरार कैसी रहेगी, किस ओर खुली रहेगी, ये सारी बातें भी बताया है। एक एक बारीकी से बताई हुई बात। आखिर क्यों? परमेश्वर के तंबू के बारे में या वाचा के संदूक के बारे में पढ़ना वैसे तो अलग ही विषय हो जाता है, लेकिन फिलहाल इतना ही ध्यान में रखिए कि परमेश्वर ने जब मंदिर बनाने के लिए बोला तो उसने जो नियम बताए थे, उसने कहा था एग्जैक्टली लाइक दिस, बिल्कुल ऐसा ही बनाना और इससे हट करके बिल्कुल भी कुछ मत बनाना। मैं निर्गमन के 39वें अध्याय में लेकर के चलता हूं जहां पर कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट हो जाने के बाद में मूसा एक बार देखने को आया है।
जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इजराइलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। यस, इट वॉज डन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गॉड। परमेश्वर ने जैसा जैसा कहा था उसको बिल्कुल वैसा वैसा ही बनाया। अब एक बड़ा सुंदर सा तंबू, बड़ा भव्य सा तंबू बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम यह है कि इसके भीतर आप जा नहीं सकते। परमेश्वर ने एक खास गोत्र को चुन करके रखा, और यह लेवी गोत्र है, और यह केवल लेवी गोत्र है जो इसमें जा सकेंगे। साधारण लोगों के लिए इस मंदिर में कोई एंट्री नहीं। निर्गमन के 19वें अध्याय और उसके 10वें वचन के आगे मैं बोल रहा हूं। तब मूसा ने यहोवा से कहा, लोगों को पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्रों को धो ले, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं। तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते हुए सीनै पर्वत पर उतर आएगा। इससे पहले कि मिलाप वाले तंबू में हम लोग मंदिर को देखते, सीनै पर्वत पर भी हमको एक मंदिर दिखाई दे रहा है। और परमेश्वर ने कहा, मंदिर के पास यानी कि पर्वत के पास आने के लिए भी अपने आप को शुद्धिकरण की विधि से जाना, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना, और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर मत चढ़ना और उसकी सीमा को भी न छूना। जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उसे हाथ से छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए, या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। मंदिर की पवित्रता ऐसी है मेरे मित्रों कि परमेश्वर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति उसमें आ जा नहीं सकता। जिसकी इच्छा हुई उठ करके मंदिर आ गए, जिसकी इच्छा हुई वहां से निकल गया, यह नहीं हो सकता। और उससे कहा कि एक बाड़ा बांध देना, और वो बाड़े को भी अगर कोई छू लेगा। जब मिलाप वाला तंबू बना था उसकी कनातें अच्छी 7-7 फुट ऊंची थी, यानी इजराइलियों के कद से भी ऊंची। अगर किसी को देखना है तो एक स्टूल रख करके ऊपर देखना पड़ेगा, या उस पर लटक करके बाहर देखना पड़ेगा, और जो ऐसा देखेगा उसको पत्थर करके मार डालना। तो मिलाप वाला तंबू बनाने के पहले भी हम सीनै पर्वत के पास में देखते हैं कि एक टेम्पल है, अर्थात परमेश्वर की जहां पर उपस्थिति है, अर्थात परमेश्वर जहां से बातें करने वाला है, जिस स्थान पर परमेश्वर उतर करके आने वाला है, वहां पर इंसान ऐसे ही पहुंच न जाए। लोग भी आएंगे तो बाड़े के बाहर रहेंगे, और बाड़े के बाहर खड़े रहने के लिए भी उनको बोला है शुद्ध होकर के आना। इसी अध्याय के 21वें वचन के पास में आते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। शब्द बड़ा छोटा सा है पर ध्यान देना। परमेश्वर को देखने के लिए क्यूरियोसिटी देखिए कैसी रहती है। कुछ दिन पहले एक जवान बच्चे ने भी हमसे यही पूछा कि अंकल आप परमेश्वर से बात करते हो क्या, परमेश्वर आपको दिखता है क्या? मैं भी प्रेयर कर रहा हूं कि प्रभु जी एक बार आपके दर्शन करा दो, उसके बाद मैं 100% आपका हो जाऊंगा। ये वचन देख करके तो लगता है परमेश्वर को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि देखने के लिए उसके पास जाना है, बाड़ा तोड़ करके जाना है, और अगर जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं है, मूसा ने भी एक बार इच्छा किया था। निर्गमन के 33वें अध्याय में देखिए, मूसा भी परमेश्वर को बोलता है, प्रभु जी मैं आपका मुख देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी उसने कुछ लोगों को अलाउ किया है। जैसे मैंने आपसे बताया कि लेवी लोग हैं जो अंदर की तरफ जा सकते हैं। 19वां अध्याय 24वां वचन कहता है, यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आना, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़े, ऐसा न हो कि वो उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास जाकर के बोली। हारून महायाजक होने के कारण इस लायक गिना गया, लेवी में से भी था, कि तू आ सकता है, तू पहाड़ पर आ सकता है, और तू उस पवित्र स्थान की तरफ जहाँ पर परमेश्वर निवास करता है, तू आ सकता है।
तो परमेश्वर ने सीनै पर्वत को 3 भागों में बिल्कुल उसी तरह से बांट करके रखा हुआ है जैसे कि उसने मिलाप वाले तंबू में बांटा था। 24वें अध्याय में लिखा है 9वां वचन, तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इजराइली के 70 पुरनिये ऊपर गए और इजराइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों तरे नीलमणि का चबूतरा का सा था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इजराइलियों के प्रधान पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। इन लोगों को मिलाप वाले तंबू के समझो कि बीच वाले सेक्शन में लाया गया था जो सीनै पर्वत का था, जहां पर दीप स्तंभ था, मेनोरा था जहां पर 7 दीप जल रहे हैं। वहां पर वो कह रहे हैं परमेश्वर का दर्शन किया। वहां पर मेज भी रखी रहती है जहां पर 12 गोत्रों का भोजन रखा हुआ है, वहां पर वो बैठ करके खाए पिए। लेकिन इसके बाद में उनको नीचे भेज दिया। लिखा है 15वें वचन के आगे कि तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया, और पर्वत पर चढ़ने के बाद भी 6 दिन तक रुका रहा, बादल छाया रहा। 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा को बादल में से पुकारा, अब तू आ। अपने आप को इतना पवित्र करके, इतना शुद्ध करके वो एक एक स्टेप आगे जाता है। लेकिन जब पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान के पर्दे के सामने खड़ा है, परमेश्वर ने मूसा को भी रोक दिया, अभी मत आ। 1 दिन बीत गया, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 दिन बीत गए, लेकिन मूसा को भी परमेश्वर ने कहा मत। लेकिन 7वें दिन, 7 दिन की वेटिंग के बाद में परमेश्वर ने बादल में से उसका नाम लेकर के पुकारा, मूसा तू अब आ सकता है। मेरी और आपकी क्या इच्छा होती है कि परमेश्वर के लिए हम लोग सुबह उठ करके एक बाइबल का वचन पढ़े और आसमान को देखे तो प्रभु यीशु दिख जाना चाहिए। 2 दिन के लिए हमने घुटना टेक दिया तो चाहते हैं तीसरे दिन प्रभु यीशु के दर्शन हो जाना चाहिए। इस बात के लिए हमें मंदिर में प्रवेश करने के लायक बनना पड़ेगा। मूसा का जीवन देखता हूं तो लगता है बड़ा कठिन है। मैं इस बात को और ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं, लेकिन यह बताना चाहता हूं कि बाइबल में तो परमेश्वर ने मंदिर के बारे में शुरू से बता करके रखा। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में देखें तो वहां पर एक तैरने वाला मंदिर नजर आएगा आपको, जहां पर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तुझे इस धर्मी में अकेला धर्मी पाया, अपने परिवार को लेकर के इस जहाज पर चढ़ जा जो मैं तुझको बनाने के लिए बोलता हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तू देख ले, और इस लकड़ी का बनाना, और इसमें एक दरवाज़ा रखना, और इसके 3 खंड बनाना। और सिर्फ 6वें अध्याय में नहीं, अगर आप पहले और दूसरे अध्याय में देखें तो वहाँ पर भी एक मंदिर दिखाई देता है। अदन की बारी में हमको मंदिर दिखाई देता है, क्योंकि वो परमेश्वर आके रहता, परमेश्वर वहां मनुष्यों से आके मेल मिलाप करता, परमेश्वर वहां पर आकर के अपने लोगों से बातें करता। आज हम इस मंदिर में क्यों आते हैं? मंदिरों को बंद करके रखा है तो बेहद सही समय है इस बात पर मनन करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का, आत्म परीक्षण करने का कि मैं परमेश्वर के मंदिर क्यों जाता हूं। मैंने कई बार वक्ताओं को सुना है कि लोग फैशन परेड भी बना देते हैं संडे को, नए नए प्रकार के अलग अलग कपड़ों को लेकर के आ जाते हैं। यह डाकुओं की खोज से हटकर और कोई बात नहीं है प्रियो। हमें बेहद सचेत रहना है कि क्या हम अपने पवित्र पवित्र परमेश्वर से मिलने के लिए इस स्थान में आते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन आदम से मिलने और उसके साथ में उस स्त्री से मिलने के लिए अदन की बारी में आया करता था। बाइबल कहती है रोज आया करता था, रोज, यानी कि परमेश्वर लालायित है हमसे रोज बात करने के लिए। क्या हम उससे रोज बात कर रहे हैं? एक दिन ऐसा आता है कि परमेश्वर ने बाड़ा लगा दिया, अब मनुष्यों की एंट्री नहीं है। 3 अध्याय और 24वें वचन में लिखा है, आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ये वही पर्दा है जो हमें उस मिलाप वाले तंबू में अंदर नहीं जाने देता है। ये वही बाड़ा है जो सीनै पर्वत पर हमको लांघने नहीं देता है। ये वही करूबों का पहरा है जो ज्वाला में तलवार लेकर के चारों ओर घूम रहे हैं और हमें उस भीतर वाले वाचा का संदूक जहां पर रखा है वहां नहीं पहुंचने देता। वहां जीवन का वृक्ष है,
और जीवन के वृक्ष के पास में अगर हम पहुंच जाएंगे तो मालूम है क्या होगा, जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर अगर ये खा ले तो सदैव जीवित रहेगा। तो मंदिर में क्या है? अनंत का फल है, जिसे खा करके मैं अनंत जीवन में प्रवेश करता हूं, वो मंदिर में पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गया है कि बाड़ा लगा दिया गया है। निर्गमन के अगर 26वें अध्याय में जहां पर पर्दे का वर्णन आप पढ़ते हैं, अति पवित्र स्थान उस तरफ है और पवित्र स्थान यहां, वहां पर भी पर्दा जो था वो पर्दे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके परमेश्वर ने कहा था करूबों को बनाना। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर ने उस मंदिर को इतना क्यों सजाया हुआ है। अदन की बारी में भी उसने वही करूबों को लगाया हुआ था कि ये पहरा देता रहे। ये सारी बातें आपकी जानकारी के लिए अभी से बता दूं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें मंदिर ही दिखता है। तो करूबों का पहरा लगा है। अगर मुझको इस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना है तो यह पर्दे के बाद करना है, मतलब करूबों को क्रॉस करके ही जा सकूंगा। और सुलेमान का मंदिर जब बनता है, आप देखें उसने भी बिल्कुल इसी रीति से उस अति पवित्र स्थान में जहां पर वाचा का संदूक रखवाया था, उसके सामने 10-10 फुट ऊंचे ऐसे करूबों की आकृति, और उसको भी सोने से मढ़ दिया था उसने। और सोने से क्यों मढ़ दिया? स्वर्गीय जीव, यह परमेश्वर का पहरा है। तो मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा था कि मंदिर का नियम होता है, और मंदिर का नियम अगर तोड़ा जाए तो मृत्यु सजा होती है। प्रभु यीशु ने तो आज उनको सिर्फ मंदिर से भगा दिया है, क्रोधित हुआ है, ठीक, अभी मौत नहीं दिया। पर सही अगर सजा लोगों को उस दिन मिलनी थी तो वो यही थी कि वे मर जाते उस दिन वहां पर। परमेश्वर के आंगन में जो क्रय विक्रय कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, पैसों का खेल कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, परमेश्वर की पवित्रता की तरफ ना ध्यान देते हुए वे सब प्रकार के शैतानी काम कर रहे हैं, उनको उस दिन मर जाना चाहिए था। लेकिन यीशु, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसीलिए नहीं भेजा कि उन पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि वे जीवन पाएं, उसके द्वारा जीवन पाएं। और यही कारण था कि प्रभु ने उस दिन उन सबको केवल भगा दिया और मृत्युदंड नहीं दिया। मैं मृत्युदंड के 2-3 उदाहरण दे करके आगे बढ़ूंगा। अगर आप लय व्यवस्था में आते हैं और उसके 10वें अध्याय को देखें, लय व्यवस्था उसका 10वां अध्याय और 1, 2 और 3 वचन देखें। नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र, यानी ये पहला महायाजक था, देखिए, और उसके बेटे जो कि महायाजक बनने वाले होंगे, 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया, उसमें आग भरी, उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। अगला वचन देखिए क्या लिखा है, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दी और यहोवा के सामने वे मर गए। तो परमेश्वर के मंदिर वाले जो नियम होते हैं वो इतना इंस्टेंट जस्टिस रखते हैं कि गलत काम किया मौत। और नादाब और अबीहू जैसे व्यक्ति जिनका अभिषेक हुआ था याजक पद के लिए, वे भी जब गलत काम करते हैं तो वे वहीं की वहीं खत्म हो गए। आगे आप पढ़ोगे ना तो उसके भाइयों को मना किया गया, खबरदार अगर तुमने रोए तो इनके लिए दुख मत मनाना, इन्होंने परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध पाप किया था। सर मत मुंडाना, कोई रोना धोना मत करना, नहीं तो तू भी मर जाएगा। हारून को तक वही बोला, यानी बाप को भी यही बोला कि खबरदार, और वो भी सुन रहा है इस बात को। लय व्यवस्था के 16वें अध्याय में और उसके आरंभ के वचन, जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की। यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश ना करे, नहीं तो मर जाएगा। हारून को भी याजक पद मिला, महायाजक पद मिला, लेकिन उसको भी बोला गया कि अति पवित्र स्थान में मनमाना घुसना नहीं।
आप जानते हैं कि महायाजक साल में केवल एक बार, एक दिन प्रवेश किया करते थे, और वो प्रवेश करने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन को लेकर अंदर जाना पड़ता था। और वो अगले वाक्य में लिखा है, जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। ये वचन इतना प्यारा है कि एक बार फिर पढ़ने की इच्छा हो रही है। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं, पवित्र स्थान में जब प्रवेश करते हैं, महायाजक को बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा, महायाजक को बोला जा रहा है, जब तू पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो ध्यान रखना, बाकी सारे नियम भी फॉलो करने, शुद्धिकरण के 7 दिन उसको फॉलो करने के हैं, और 3 दिन बड़े कड़ाई से पालन करने के हैं, स्नान करने का है, और खास किस्म के कपड़े पहनने के हैं, और उसके बाद खास तरीके से एक पैटर्न में उसको अंदर एंटर करने का है। लेकिन जब अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहा है तो लिखा है, बिना लहू के प्रवेश मत करना। अब मैं आपसे वो वाक्य कह रहा हूं प्रियो कि हम लोग मंदिर क्यों आते हैं या कैसे आ जाते हैं। हम मंदिर जब आ जाते हैं तो देखते हैं कि संडे मॉर्निंग हो चुका है, 9 बजने को आ रहे हैं, जल्दी जाना चाहिए, और हमने मुंह हाथ धोया, नहा धो लिया, कपड़े पहन लिए अच्छे वाले, और उठ करके आ गए। आते आते अचानक याद आया बाइबल भी रखनी चाहिए, तो बाइबल भी रख लिया। निकलते निकलते याद आया चंदा भी देना पड़ता है, तो थोड़े से पैसे भी रख लिए और आ गए और अंदर घुस गए। बहुत से चर्चेस में तो जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, कई एक चर्चेस में चप्पल जूते भी बाहर नहीं उतारते हैं, अपने चप्पल जूते आकर के बैठ जाते हैं। बहुत से चर्चेस में ऐसी कुर्सियां होती हैं जहां पर हम टिक भी सकते हैं और अपने हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, और मैंने तो लोगों को देखा है अपने पैर को उठा के पैर पे ऐसे भी डाल देते हैं और वचन सुनना चाहते हैं। लेकिन जिस क्वालिफिकेशन को परमेश्वर देखता है, आज मैं किससे बात करूं, वो ये ढूंढता है कि मंदिर में किसने प्रवेश किया है लहू के साथ। बिना लहू के जो आया वो मंदिर में आया ही नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में आया ही नहीं। और हम लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह का मजाक इसलिए उठाया है क्योंकि हम जैसा मनमाना चाहते हैं मंदिर में घुस जाते हैं और हमको कुछ भी नहीं होता। हम चाहे जैसे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता। इच्छा होती है तो उठते हैं, नहीं तो बैठते हैं। जब मन में आया उठ करके बाहर चले जाते हैं, इससे बात उससे बात, सारे मनमानी करते हैं और चर्च के नियमों का खेल बना देते हैं, और परमेश्वर कुछ नहीं करता और हमको लगता है हम बड़े पवित्र हैं। लेकिन परमेश्वर बात सिर्फ उसी से करता है जो क्वालिफाई होकर के आया है। परमेश्वर ने कहा जब तू परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करे तो इस रीति से प्रवेश करना, और तेरे पास में प्याला में लहू हो, और बिना लहू लिए तू इस पवित्र स्थान में प्रवेश मत करना। मंदिर में आ रहा है, परमेश्वर से बात करने को आ रहा है। यहां पर इशारा यह है मेरे मित्रों कि यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते समय एक बार बोलो कि प्रभु यीशु तू मेरे लिए कुर्बान हुआ, मैं अंदर आना चाहता हूं। हमको पास्टर साहब सिर्फ प्रभु भोजन के समय याद दिलाते हैं। जब वे रोटी देते हैं, जब वे प्याला देते हैं, तो वे बोलते हैं याद रखो ये मसीह की देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। बाइबल बोलती है मंदिर में आने के समय हर बार, एवरी टाइम, 1 महीने में एक बार नहीं। प्रभु भोजन लेता है 3 महीने में नहीं, एक बार नहीं, एवरी टाइम यू एंटर द लॉर्ड्स टेम्पल। परमेश्वर के मंदिर में जब जब प्रवेश करता है, तेरे हाथ में प्याला हो और तू उस प्याले को देख के उसमें लहू है जो यीशु ने तेरे लिए बहाया है। अन्यथा मंदिर को रौंदने वालों के लिए प्रकोप की बातें लिखी हैं। अब की बार जब चर्चेस खुलेंगे तो इस वचन को याद रखना प्रियो, और जब जब घुसो तो बोलना प्रभु जी मैं पापी हूं और यीशु तूने मेरे लिए लहू बहाया है, क्या तू मुझे तेरे मंदिर में आने देगा? एंड देन यू कैन वेट एंड हियर द वर्ड, और बड़ा प्रेम से प्रभु जी आपका नाम लेकर के बोलेगा हाँ मेरे बेटे तू आ। और जब आप आते हो भीतर तो अपनी खास वाली कुर्सी पर जाकर के मत बैठो। बाइबल का नियम है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए समीप आ जाना।
अगर आप चर्च में प्रवेश करते हैं, बहुत से लोग पीछे की कुर्सी पे पता नहीं वहां से क्यों भरते हैं। बाइबल बताती है नियम टेम्पल का नियम। आज हम देख रहे हैं कि बाइबल में मंदिर का नियम नहीं तोड़ना। तो वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का अभिषिक्त वचन बांट रहा है, वो सुनने के लिए समीप जाना, बजाय इसके कि मैंने कुछ गिफ्ट लाया है, मैंने कुछ चढ़ावा लाया है, मैंने ये किया, मैंने वो सब करने की जरूरत नहीं। प्रभु बोलता मेरी बात सुनने के लिए, मैं तेरे से बात करना चाहता, मैं तेरे से वार्तालाप करना चाहता है, तू मेरे पास में आ। अबीहू का उदाहरण देखा, नादाब का देखा, हारून का देखा, उजिया राजा के बारे में भी आपको मालूम है। बहुत डिटेल नहीं बताता हूँ, सिर्फ रेफरेंस बता रहा हूँ। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 26वें अध्याय में देखिए, एक राजा है, बहुत घमंडी हो गया है क्योंकि बड़ा शौर रखने वाला है, और उसको लगा कि अब मैं ही सब कुछ हूँ। मंदिर में चला गया और उसने धूपदानी उठा ली और जाकर धूप के वेदी के पास में चढ़ाने पर ही था कि वहाँ पर याजक आ जाता है और साथ में अपने बहुत सारे प्रधान याजकों को लेकर के आता है, मना करता है। उजिया राजा नहीं मानता। पढ़िएगा आगे उसका क्या होता है। और उजिया से मिलता जुलता एक नाम उज्जा भी याद होगा आपको। जब दाऊद पलिश्तियों के पास से वाचा के संदूक को ला रहा था, तब भी कैसे करके उसने हाथ बढ़ा करके छू लिया, और लिखा है वहीं की वहीं वो ढेर हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय और उसके 19वें वचन में मैं ये पाता हूं कि प्रभु यीशु मंदिर के सामने ही खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने वाक्य कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा करूंगा, तो यहूदियों ने फिजिकल मंदिर की तरफ देख करके बोला, ये मंदिर बनाने को हमको 46 ईयर्स लग गए, 46 साल लग गए, और क्या तू इसे 3 दिन में बना देगा? लेकिन आपको मालूम है कि प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा करूंगा। मंदिर क्या है? आज प्रभु यीशु का यह वाक्य सुने तो लगता है प्रभु यीशु अपनी देह के बारे में कह रहे हैं। प्रभु यीशु की जो देह है वो मंदिर है, और यीशु ने यही कहा है, और यही बात हमको सुसमाचार में मिलती है। प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय और उसके 22वें वचन में भी यही लिखा है, मेमना उसका मंदिर है, मेमना उसका मंदिर है। भजन संहिता में से मैं थोड़े से वचन आप लोगों को एनकरेज करने के लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। उसका भय मानते हुए परमेश्वर के मंदिर में आने की बात है। 27वें अध्याय का 4था वचन, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। परमेश्वर का मंदिर जो है वो एक मानो हम लोगों के लिए रहने का स्थान बन रहा है, जीवन भर रहने का। और वो व्यक्ति कहता है मैंने परमेश्वर से और कुछ नहीं परंतु केवल ये मांगा है कि मैं उसके साथ रहूं। 4था वचन 65वें अध्याय का, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। परमेश्वर चुन लिया और बोला कि आ और मेरे साथ इस मंदिर में रहे। और उसी रीति से 84वें अध्याय का, वास्तव में पूरा अध्याय ही वैसा है कि तेरे निवास क्या ही प्रिय है, तेरे आंगनों की अभिलाषा करते हुए मैं मूर्छित हो चला। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में तो गौरैया भी अपना बसेरा बना ली, शूपा बेनी ने घोंसला बना ली। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते और तेरी स्तुति निरंतर करते हैं, जो तुझसे शक्ति पाते हैं, जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई से जाते हैं और उनको सोतों का स्थान बना देते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उनमें आशीष ही आशीष उपजाती है। तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। जिस मंदिर में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ने क्रोधित होकर के डांट फटकार करके लोगों को बहाया, वही स्थान है जहां मेरी और आपकी आशीषें हैं।
मैं और आप आज कहां पाना जाना चाहिए? तो वो है कि हम उसके मंदिर में पाए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे निरंतर बात करे, और आज मानो वो हमसे बात करने के लिए हम में आकर के रहना चाहता है। परमेश्वर ने जो हमको अपना आत्मा दिया वो इसीलिए दिया कि मैं तुम में आकर के रहूं। कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और उसके 19वें वचन को आप जानते हैं, लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज हम इस मंदिर की ओर ध्यान दें। कल के वचन में मैं यही कह रहा था कि प्रभु यीशु को यरूशलेम में क्या स्वागत करते हो, अपने अंदर बुला लो। और प्रभु यीशु यदि इस मंदिर में आज प्रवेश करेंगे तो क्या देखेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और देखा बड़ी गंदगी है और क्रोधित हो गया। 18वें वचन में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। सारे पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, लेकिन देह में किया हुआ जो पाप है, ये जो व्यभिचार है, ये हमारे मंदिर को, जहां पर परमेश्वर का आत्मा निवास करना चाहिए, वहां से मानो परमेश्वर की आत्मा को निकाल के हम ही भगा रहे हैं। कल शाम को मैं एक न्यूज़ वीडियो देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि एक पास्टर एक जवान लड़की से बात कर रहे थे। देखिए संसार कितना बिगड़ गया है। उस लड़की ने बातचीत के दौरान, इसलिए कि पास्टर उस लड़की के पहरावे पर से, आधे कपड़े तो पहनी नहीं थी, तो उस व्यक्ति को, उस बहन को वो समझा रहा था, लेकिन उस लड़की का जवाब था कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने मर्जी से जीऊंगी, आपके सलाह की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में जब वार्तालाप आगे बढ़ी और पास्टर ने जाना कि ये शारीरिक बातों में, व्यभिचार में पड़ी हुई है, तब उससे एक बात कहा तो उस लड़की ने पास्टर के ऊपर आवाज़ उठा करके बोली कि विवाह के पहले मैं अपनी देह से कुछ भी करूं, और वो विवाह के पहले दूसरे लड़कों के साथ मिलकर अपने शरीर की इच्छाएं पूरी कर रही हैं, वो कहती है मैं करूं, तुमको क्या? परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम मेरे संतान हो इसलिए पवित्र बनो। तुमको मेरे पास आना है इसीलिए पवित्र बनो। मैं अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वह तुमको उठाए और मेरे पास बादलों पर उठाए, इसीलिए पवित्र बनो। मैं तुम्हें अपनी आत्मा की छाप लगाना चाहता हूं और वो छाप पाने के लिए तुमसे कहता हूं पवित्र बनो। व्यभिचार से बचे रहो। 1 थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय 3 वचन, अपने देह को पवित्र रखो, अपने इस मंदिर को पवित्र रखो। मेरे प्रियो, आज इस संसार में और हमारे भारत देश में भी मैं देख रहा हूं कि देह को लेकर के गंदे गंदे काम शुरू हो गए। लोग एक दूसरे का आदर नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ में गलत काम हो रहे हैं। और तो और कानूनन कुछ चीजों को, जिन्हें बाइबल कहती है ये भयानक पाप है, उनको भी कानूनी दर्जा मिल गया कि चलेगा। सेम सेक्स मैरिज, लड़का लड़के से विवाह कर रहा है और लड़की लड़की से विवाह कर रही है, और इन लोगों को वो जायज कह रहे हैं। और हमारे देश में अब विवाह के पहले भी लड़का लड़की साथ रह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के नाम से चलता है। सारी बातें मानो वैवाहिक जीवन की जैसी, और सब कुछ वैसा चल रहा है। विवाह से पहले भी सब प्रकार के गलत काम, और विवाह हो जाने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ या अपने पति को छोड़ कहीं और के साथ। इस प्रकार से मनुष्य ने अपनी देह में न जाने कैसी कैसी बातों को भर रखा है, जिसके कारण यीशु अगर आज इस मंदिर की तरफ देखे तो कह देगा कि तुमने इसे डाकुओं की खोह बना करके रख दिया।
आज आवश्यकता है मेरे प्रियों की हम लहू का प्याला अपने हाथों में ले और प्रभु से कहे, हाँ परमेश्वर, मेरे इस गंदे से मंदिर को धो डाल। संदेश की समाप्ति के लिए बस बाइबल में से एक आखिरी रेफरेंस पढ़ता हूं। हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम में बसूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे। प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकल जाओ और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को हाथ मत लगाओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इतने सारे गंदी बातों में पड़े रहने के बाद आज भी अगर परमेश्वर हमको इतने प्यार से पुकार रहा है तो सुन लेते हैं। आइए बड़े हियाव के साथ में हम परमेश्वर की इस पुकार के कारण उसके पास में आए और उससे कह देंगे, प्रभु मुझे ग्रहण कर लीजिए, एक पापी पर दया कर दीजिए। और वो दया का धनी है, हमारे इस मंदिर को शुद्ध भी करेगा और हमारे इस मंदिर में आकर रहेगा भी। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। हाँ प्रेमी परमेश्वर पिता, आज मैं अपने आप को और अब मेरे साथ में इन प्रियजनों को प्रभु आपके पवित्र मंदिर के दरवाजे पर लेकर के आता हूं। हम इस लायक नहीं है प्रभु जी कि उस पर्दे के उस पार आए, परंतु आज आपके वचन पर विश्वास करते हुए यीशु के लहू के साथ में आना चाहते हैं। प्रभु आप हमें नहीं, यीशु के पवित्र लहू को देखते हैं और उसी की वजह से प्रभु हम भीतर आ सकते हैं। आपके वचन तो कहते हैं कि आपने हमें एक याजकों का समाज बना के रखा, आपने हमें मंदिर की सेवा दी, आपने हमें पवित्र स्थान की सेवा दी है। आप चाहते हैं कि हम भीतर आकर के सेवा करें। प्रभु जी हमारे मैले चिथड़े कामों के कारण हम नहीं आ पाते। आज हम आपसे प्रभु जी फिर एक बार अनुग्रह का भीख मांगते हैं। प्यारे परमेश्वर आपकी दया हो हम पर। प्यारे प्रभु जी हमारे इस गंदे से मंदिर में आपकी दया की नजर करिए। प्यारे प्रभु जी हम जो पैसों की चिंता करते, लेन देन करते, हम जो खाने पीने में अपने दिन बिताते रहते हैं, हम जो शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए लालायित रहते हैं, हमें माफ करिए परमेश्वर पिता। आज फिर एक बार आपके वचन ने हमसे कहा कि तुम्हारी देह मंदिर है और मैं इस मंदिर में आकर के रहना चाहता हूं, चलना फिरना चाहता हूं, तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हारा पप्पा हूं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी बेटे और बेटियां हो। हे प्रेमी परमेश्वर आज इस प्यार भरे निमंत्रण के कारण हमारी फिर एक बार हिम्मत हुई है कि आपके मंदिर की तरफ बढ़ें, आपके सिंहासन की तरफ बढ़ें। यीशु के क्रूस को लेकर प्रभु जी हम आपके पास आते हैं। आपकी दया हम पर हो, आपका अनुग्रह हम पर हो, आपके द्वारा पापों की क्षमा हमें मिले और आपके द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश मिले।
फिर एक बार नए सिरे से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।